हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वनीश, आप सब देख रहे हैं विंसम क्लासेस। आज का वीडियो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए, क्योंकि जो यूपी जो एलटी ग्रेड की जो वैकेंसीज आने वाली है, जिसके बारे में हमें अभी इंफॉर्मेशन मिल रहा है ना वेरियस सोर्सेज से। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम वही डिस्कस करेंगे कि इसका इंग्लिश के बारे में बेसिकली हम लोग बात करेंगे, जिसका जो पार्ट टू जो सब्जेक्ट वाला पार्ट होता है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहली बात, अगर आप चाहते हैं प्रिपरेशन करना पूरा एलटी ग्रेड इंग्लिश का एकदम सिस्टमेटिक वे में, तो विंसम क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्लासेस जो है यहाँ पर आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। तो आज इस वीडियो में हम सब पहले ये जानेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन यूपी टीजीटी एंड यूपी एलटी ग्रेड। एलटी ग्रेड और टीजीटी में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद इंग्लिश का सिलेबस क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और क्लासेस कब से होंगी वो हम सब जानेंगे। ठीक है। सबसे पहली बात आप जान लो कि जो यूपी टीजीटी होता है और एलटी ग्रेड होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखो, यूपी टीजीटी से जो सिलेक्टेड होंगे, जो यूपी टीजीटी सिलेक्टेड होते हैं, वो मैनेजमेंट जो स्कूल संभालता है ना, मैनेजमेंट जो स्कूल्स जो है मैनेजमेंट के अंडर वर्क करता है, उसमें आप सब जाओगे। ठीक है। और एलटी ग्रेड में अगर आप सब सिलेक्ट होते हो तो आप किस में जाओगे, ये कंप्लीटली जो गवर्नमेंट जिसको चलाती है, कंप्लीटली गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपकी जो यहाँ पे नियुक्ति होती है। दोनों के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है। ठीक है। ये कम संपूर्ण रूप से जो सरकारी कॉलेज होता है, इसको हम सब राजकीय कॉलेज कह देते हैं ना, आपका सिलेक्शन इसमें इसमें होता है राजकीय कॉलेज में। और इसमें जो अर्ध सरकारी आप जिसको कहते हो, अर्ध सरकारी, ठीक है, उसमें जो है आपकी सिलेक्शन जो होता है यूपी टीजीटी के माध्यम से होता है। ठीक वैसा ही वही डिफरेंस होता है यूपी पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर में। ठीक है। पीजीटी के अच्छा, इसमें पढ़ाओ किसमें से, 9 एंड 10 क्लास आपको यहाँ पर भी मिलेगा, 9 एंड 10 जो है आपको यहाँ पर भी मिलेगा। कोई खास डिफरेंस नहीं है, जो बेसिक सा डिफरेंस है दोनों के बीच में वो यही है कि यूपी टीजीटी जो है आपको प्रोवाइड करवाएगा एक अर्ध सरकारी स्कूल मैनेजमेंट के अंतर्गत आप जाओगे, और एलटी ग्रेड जो है आपको कंप्लीटली गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, जिसको आप सभी लोग राजकीय कॉलेज के नाम से जानते होगे। ठीक है। आपके भी जिले में होता है ये सारे कॉलेजेस, और इसमें जो है आप पूरी तरह से सरकारी कर्मचारी का आप बन जाओगे। ये भी आपका सरकारी ही है, बट इसके जो कॉलेजेस होते हैं वो मैनेजमेंट कोटा के अंतर्गत जो है चलाए जाते हैं। ये बड़ा ही बेसिक सा डिफरेंस होता है आपके बेसिकली यूपी टीजीटी और एलटी ग्रेड के अंतर्गत। ठीक है। अब जैसे कि एग्ज़ाम इजी किसका होता है, एक बात जान लो आपको। ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है यूपी पीसीएस। ठीक है। और ये एग्ज़ाम जो है आपका उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड जो होता है, वो दोनों एग्ज़ाम को बेसिकली यहाँ पर कंडक्ट करवाने का काम करता है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, यूपी पीएससी तो नहीं, यूपी पीएससी होता है ना। यूपी पीएससी इसको कंडक्ट करवाता है, और इसको कौन करवाता है, यूपी SESB ना, जो बोर्ड होता है आपका माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड जो है आपको, ये यहाँ पे बेसिकली आपको कंडक्ट करवाएगा। ठीक है। तो बड़ा बेसिक सा डिफरेंस था आपके इन दोनों के बीच में, मैंने आपको बता दिया कि यूपी टीजीटी क्या होता है और एलटी ग्रेड क्या होता है। अब आप पूछो कि दोनों में बेस्ट कौन होगा, तो बेस्ट देखो भाई, सरकारी नौकरी है, दोनों ही परफेक्ट हैं। ठीक है। दोनों के लिए ही आपको बीए बीएड चाहिए ना, बीए बीएड। इससे मैं इंग्लिश वालों की बात कर रहा हूँ, तो दोनों का जो वो होता है, क्या कहते हैं उसको, क्वालिफिकेशंस और एलिजिबिलिटी जो है लगभग सेम होता है। डिफरेंस क्या हो जाता है, कौन सी कॉलेज आपको मिलेगा और आपको कहाँ पर। सिलेबस में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है। सबसे बड़ा जो मेजर डिफरेंस होगा आपको सिलेबस में देखने को मिलेगा। चलो, तो बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले आप सब हेडिंग डाल देते हैं इसके ग्रामर का पोर्शन क्या होगा, क्योंकि इसका पेपर देखो मैंने आपको बताया 2 पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है। 2018 का जो पेपर हुआ था उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। सबसे पहला चीज़ जो आपको इसमें देखने को मिल जाता है, पार्ट ए में आपको यहाँ पे अनसीन पैसेज मिलेगा। अनसीन पैसेज इंपॉर्टेंट है। एंड पोइट्री ना, प्रोज और पोइट्री करके आपको मिलता है यहाँ पर। ठीक है। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन वगैरह के लिए। ठीक है। पार्ट बी जो आपका ग्रामर का पोर्शन है, उसमें ढेर सारे टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं ग्रामर में, लाइक डेट पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ना होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, ओके, पंचुएशन हो गया। ठीक है। स्पेलिंग्स जो होते हैं आपके, स्पेलिंग्स,
ये डबल यल होगा, स्पेलिंग्स हो गए। ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन एंड वोकेबलरी का भी आपका इसमें योगदान रहेगा। ठीक है, टेंस, नरेशन, ओके, टेंस नरेशन, कंडीशनल्स भी आपका यहाँ सिलेबस में दिया गया है, कंडीशनल्स। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको कॉनकॉर्ड करके आपके सिलेबस में लिखा गया। ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंथेसिस करके दिया हुआ आपके सिलेबस में। ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेज करके आया हुआ है। सो ये देखो आपका सिलेबस में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो पार्ट सी आपको यहाँ पर दिया गया, पार्ट सी दिया गया ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन दिया गया हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी। ये आपको यहाँ बेसिकली क्या करना होगा, ट्रांसलेशन करना होगा, इंग्लिश टू हिंदी। ओके, ये हो गया सी। और नंबर डी आपको दिया हुआ वहाँ पे लेटर एंड डायलॉग राइटिंग, लेटर एंड डायलॉग राइटिंग। ठीक है, तो ये भी पुराना जो 2018 का पेपर था उसका सिलेबस बेसिकली यहाँ पे आपके सामने है। अभी तक कोई न्यू इंफॉर्मेशन या न्यू वैकेंसी तो आई नहीं है कि जो उसका नया सिलेबस होगा, बट चांसेस यही देखे जाते हैं कि सिलेबस जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम रहता है, सिलेबस में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं बनाया जाता है। ठीक है, बात करें तो इसका ग्रामर का पोर्शन का हो गया। बात करते हैं अगर इसके लिटरेचर के पोर्शन में आप आओगे तो लिटरेचर का पोर्शन आपको काफ़ी वास्ट देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, जो डिस्कस करते हैं यहाँ पर लिटरेरी फॉर्म जितने भी होंगे आपको पढ़ना होगा, एंड मूवमेंट्स विथ स्पेशल रेफरेंस टू। ठीक है, किसका किसका रेफरेंस आपको देख के पढ़ना होगा। एलिगरी आपको पता होना चाहिए क्या होता है, बैलेड, ओड, सोनेट, ब्लैंक वर्स, एपिक, मॉक एपिक, हेरोइक कपलेट, लिरिक क्या होते हैं। ठीक है, एलेजी हो गया, ड्रामेटिक मोनोलॉग हो गया, राइम मीटर वर्स वगैरह हो गया। ठीक है, ड्रामेटिक फॉर्म्स, ट्रेजेडी कॉमेडी, ट्रेजी कॉमेडी, रोमांस एंड वन एक्ट प्ले, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, मेमोर, ट्रेवल राइटिंग, फिक्शनल फॉर्म्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेज। मतलब टाइप ऑफ जो लिटरेचर होता है आपका ना, जिसको आप सब कहते हो टाइप नहीं, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, वो आपको बड़ा डीप डाउन यहाँ पे पढ़ना होगा। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर खूब अच्छे से उसको और गहन अध्ययन करोगे आप, तभी आपका यहाँ पर काम बन सकता है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में। ठीक है, थोड़ा बहुत लिटरेरी मूवमेंट से भी आपको टॉपिक दिया गया, जस्ट लाइक रेनेसा और रिफॉर्मेशन दिया गया आपको, नियो क्लासिसिज्म दिया गया, मेटाफिजिकल पोएट्स, रोमांटिसिज्म, प्री राइफलिट्स, मॉडर्निज्म, इम्पेरिज्म, ठीक है, एक्सप्रेनिज्म एंड सररिज्म, अंडरस्टैंडिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, सो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर हो गया। उसके बाद लिटरेरी मूवमेंट्स हो गए जो इम्पोर्टेंट थे, लिटरेरी मूवमेंट्स और फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, तो ये बात की गई है आपके पार्ट वन का। जो अगर आप सिलेबस के बारे में बात करो तो आपका पार्ट वन का सिलेबस जो है कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ओके, चलिए, ये मतलब पार्ट दूसरा पार्ट जो दूसरा पार्ट का जो ग्रामर हो चुका, ये उसके बाद क्या लिटरेचर का पार्ट ए था। पार्ट बी में देखो पोइट्री आएगा, पोइट्री का भी सिलेबस देखो डिफाइन किया गया यहाँ पर। उसमें कहा गया ट्रेंड एंड मूवमेंट्स इन पोइट्री इन इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश में जो जो भी मूवमेंट्स चले, जो जो भी ट्रेंड्स आए थे, उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ के जाना होगा। और कौन कौन से आए हुए दोस्तों, आप उसको भी यहाँ पे देखिए नाम दिया गया है। विलियम शेक्सपियर का जो सोनेट था, सोनेट नंबर 29, 138। ठीक है, सोनेट नंबर 29 का क्या नाम है दोस्तों, सोनेट नंबर 29 का नाम है बेसिकली वेन इन डिसग्रेस विथ फॉर्च्यून एंड मेन्स आइज। एंड 138 का क्या नाम था, वेन माई लव स्वेयर्स डेट सी इज मेड ऑफ ट्रूथ। तो ये दोनों आपको पढ़ना होगा, आपको पता होना चाहिए। जॉन मेटन का वर्क है ऑन हिज ब्लाइंडनेस एंड पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है, सो ऑन हिज ब्लाइंडनेस आपको पूरा पढ़ना होगा, ये बेसिकली सोनेट था। और पैराडाइज लॉस्ट का बुक वन, ध्यान देना, बुक वन एंड बुक टू के 26 लाइन्स ना, शुरू के जो 26 लाइन है, मतलब करीब 52 लाइन्स जो है आपको यहाँ पे पढ़ना है, सिर्फ बुक वन और बुक सेकेंड के। ठीक है, पूरा आपको नहीं पढ़ के जाना है, सिर्फ बुक वन और बुक सेकेंड का चीज़ आपको यहाँ पे पढ़ के जाना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं जॉन डन का जो वर्क है, कैनोनाइजेशन आपको पढ़ना होगा। अलेक्जेंडर पोप का वर्क है रेप ऑफ द लॉक का कैंटो फर्स्ट। थॉमस ग्रे का वर्क है एलेजी रिटन इन द कंट्रीज चर्च यार्ड। विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क है टिंटन एबे और द वर्ल्ड इज टू मच विथ का आपको पढ़ना है। पीवी शेली का वर्क है ओड टू द वेस्ट विंड एंड
to a skylark, John Keats' Ode on a Grecian Urn and Ralph Redemption's Mercy। टेनिसन का वर्क है ब्रेक 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 और यूलिसिस। रॉबर्ट ब्राउनिंग का है माई लास्ट टचेस और प्रोस्पीस। मैथ्यू अर्नोल्ड का वर्क है बेसिकली डोवर विच और मेमोरियल वर्सेस। W.B. ईट्स का वर्क है द सेकेंड कमिंग, उसके बाद सेलिंग टू बेंजेथियम। T.S. एलियट का वर्क आपको पढ़ना होगा द वेस्ट एंड। ओके, बात करते हैं W.H. ऑर्डन का वर्क है इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स। टेड ह्यूक्स का आपको क्रो एलाइट्स पढ़ना है। फिलिप लार्किन का आपको वांट्स पढ़ना है। विटमैन का आपको पढ़ना है ओ कैप्टन माई कैप्टन। एमिली डिकिंसन का वर्क है सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट। रॉबर्ट फ्रोस्ट का आपको पढ़ के जाना है ब्रिकेस एंड स्टॉपिंग बाय द वुड्स। ठीक है, ये इनका वर्क है बेसिकली। रविंद्रनाथ टैगोर के वर्क के बारे में बात करें दोस्तों, गीतांजलि। वही गीतांजलि पूरा नहीं है, उसको 11th लीव द चैंटिंग एंड 12th फ्रूट गैदरिंग जो आपको पढ़ के जाना होगा। निसिम एजेकिल का नाइट ऑफ स्कॉर्पियन एंड फिलोसफी। कमला दास का एन इंट्रोडक्शन। ठीक है, A.K. रामानुजम का ओबिचुअरी और डेरेक वालकोट का ऑफ ए फॉर क्राई फ्रॉम अफ्रीका। ठीक है, अ फार क्राई फ्रॉम अमेरिका होगा बेसिकली यहाँ पे, अ फार क्राई फ्रॉम अमेरिका अफ्रीका। तो ये देखो आपका पोइट्री का सिलेबस है। ठीक है, अगर आप इसको देखो अच्छे से, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 करीब 35 to 36 जो आपको यहाँ पर पोएम्स जो है करीब पढ़ना होगा। 35 से 36 पोएम्स जो है आपको यहाँ पर दिया गया है, जिसको आपको डीपली पढ़ के जाना होगा। ड्रामा की बात की जाए तो ड्रामा भी वही है, ट्रेंड और मूवमेंट्स इन ड्रामा। उसके बाद आपको विलियम शेक्सपियर का ड्रामा मैकबेथ के बारे में पता होना चाहिए, ट्वेल्थ नाइट और मर्चेंट ऑफ वेनिस। बेन जॉनसन का एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। ड्राइडन का ऑल फॉर लव। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जीबी शॉ का आर्म्स एंड द मैन। गॉल्सवर्दी का जस्टिस। हेरोल्ड पिंटर का द बर्थडे पार्टी। ठीक है, यूजिन ओनाइल का द हैरी ऐप। आर्थर मिलर का ऑल माई सन्स और गिरीश कर्नाड का आपको पढ़ के जाना होगा हयावदना। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें दिया नहीं गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आपको बेसिकली यहाँ पर ड्रामा आपको डीप डिस्कस करके जाने होंगे। ठीक है, बात करते हैं अगर प्रोज और फिक्शन का, तो इसको भी बहुत ज़्यादा वास्ट कर दिया गया प्रोज एंड फिक्शन के सिलेबस को ना। इसमें क्या क्या आपको पढ़ के जाना होगा, फ्रांसिस बेकन का 2 वर्क है, ऑफ स्टडीज एंड ऑफ ट्रूथ। एडिसन का वर्क है सर रोजर एट होम। ठीक है, और विल विम्बल करके। ठीक है, तो 2 शायद इनका भी है यहीं पर। स्टील का वर्क है द स्पेक्टेटर क्लब। चार्ल्स लैम्ब का ड्रीम चिल्ड्रन। ईवी लुकास का है टाइट कॉर्नर्स। ठीक है, एजी गार्डनर का इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस। बर्ट्रांड रसेल का द रोड टू हैप्पीनेस। रिचार्ड राइट का 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस। ठीक है, महात्मा गांधी का माई एक्सपेक्टेशंस विद ट्रूथ। नेहरू जी का है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। मोघम का है द लंकियोन। अनिता देसाई द फेयरवेल पार्टी। कैथरीना मेन्सफील्ड का है द फ्लाई। ओ हेनरी का द रोस्ट लीफ। फील्डिंग का जोसेफ एंड्रूज। जॉन ऑस्टिन प्राइड एंड प्रेजुडिस। डिकेंस का ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। थॉमस हार्डी का द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। जॉर्ज ऑरवेल का है एनिमल फार्म। ठीक है, उसके बाद वर्जीनिया वुल्फ का है मिस्टर डालोवे। गोल्डिंग का है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। हॉथॉर्न का है द स्कारलेट लेटर। हेमिंगवे अर्नेस्ट हेमिंगवे का है द ओल्ड मैन एंड द सी। स्टैनबेक का है द ग्रेप्स ऑफ रार्थ। राजा राव का है कांथापुरा। आर के नारायण का द बैचलर ऑफ आर्ट्स। कमला मार्केंडेज का टू वर्जिन्स एंड। उसके बाद चिनुआ एग्बे का है थिंग्स फॉल अपार्ट। तो करीब देखो सिलेबस जो है आपको बहुत ही ज़्यादा डिस्क्राइब करके दे दिया गया है। अब इसको आप जिस मेंटेलिटी में आप इसको लोगे, उसी मेंटेलिटी में जो है आप इसको प्रिपेयर कर पाओगे। ठीक है, रीजन उसका क्या है, अभी आप मैं आपको काउंट करूं अगर आपके सामने, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 9 10 11 करीब 30 आपको देखो यहाँ पर प्रोज एंड फिक्शन पढ़ के जाने होंगे। 30 और 11 41 हो गया, और 41 एंड 35 5 1 76 करीब 80 के आसपास तो आपको सिर्फ वर्क्स ही वर्क्स पढ़ने होंगे। 80 वर्क्स कम से कम आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, 1 नहीं 80 वर्क्स जो है आपको पढ़ के जाने होंगे, तब जाके आपको वहाँ पर कुछ पेपर में आप कर पाओगे। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं है दोस्तों, उसके साथ साथ आपको ग्रामर के पोर्शन को भी देखना होगा, लिटरेरी टर्म्स वगैरह के पोर्शन को आपको देखना होगा, और साथ ही साथ इसका जो है एक पेपर छोटा सा
एक पेपर आपका उसका होगा, जीएस का खंड होगा उसमें, तो आपको उसको भी पढ़ के जाना होगा। तो आप समझ सकते हैं पेपर की जो डेप्थ है बहुत ही ज़्यादा है। और इफ़ यू अगर आप चाहते हैं अच्छा प्रिपेयर करना, क्योंकि बहुत डीप डिस्कस करना होगा, देखो लिटरेचर है, लिटरेचर का कोई अंत नहीं होता है। तो विल्सन क्लासेस या कोई अदर टीचिंग इंस्टीट्यूट कौन होता है जो कि आपसे कहे कि चलो बस इतना ठीक है। तो आपको यहाँ पर खुद एक्टिव स्टेज में आना होगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि जैसे कोई सा भी वर्क, टिंटन एबे यही आप पढ़ रहे हो, मेमोरियल वर्सेस भी पढ़ रहे हो, तो कितना पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है, ठीक है, क्या इम्पोर्टेंट है क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। सो ये सारी चीज़ें जो है आपको खुद से भी कुछ कुछ रिसर्च करके मैनेज करना होगा चीज़ों को, ठीक है। बाकी क्लासेस कब से चलेंगी, सो क्लासेस कब से चलेंगी गाइस, तो इसका आंसर है क्लासेस जो है आज देखो 17 सितंबर है, ठीक है। कल यानी 18 सितंबर से जो है क्लासेस आपकी चलनी शुरू हो जाएगी, और हम स्टार्ट करेंगे वहाँ पर प्रोज सेक्शन से, ठीक है। प्रोज सेक्शन से स्टार्ट करेंगे हम सब। कल 18 सितंबर है ना, कल से हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगे। टाइमिंग्स वगैरह मैं जो है आपको डाल दूंगा आपके लिए। दो तीन इन्फॉर्मेशन है, यूट्यूब चैनल का नाम आप देख ही रहे हो, और विंसम क्लासेस है, आप इसको अच्छे से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल हमारा है, जहाँ पे जो क्लासेस चलेंगी, अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पे सिंपली जाइए, विंसम क्लासेस सर्च करिए, और उस चैनल को आप अच्छे से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, उसके रिगार्डिंग आप टेलीग्राम पे भी क्वेरी कर सकते हो, अपने डाउट को पूछ सकते हो। वीडियो का कमेंट बॉक्स है ही ना। और आप कहाँ पता कर सकते हो, इस नंबर पे 7985094020 पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि जूनियर सुपर टेट का जो एग्ज़ाम है 17 अक्टूबर को, उसकी बैच हमारे यहाँ चल रहा है। तो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन दिस बैच, आप इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो क्लासेस जो है हमारी कल से प्रॉपर वे में हो सकता है। जैसे कि पहला हमारा टॉपिक है यहाँ पर प्रोज में फ्रांसिस बेकन का ऑफ स्टडीज। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि ऑफ स्टडीज़ को हम सब स्टार्ट करें। और पेपर कब होगा क्या होगा अभी तो इसका कोई डेट वगैरह नहीं आया, बट देखो सिलेबस अगर आप फर्स्ट बार अटेम्प्ट कर रहे हो या दोबारा तिबारा जो भी आप कर रहे हो, तो आपको इतना एक्सपीरियंस हो चुका होगा कि सिलेबस इतना वास्ट है। कम से कम 3 से 4 महीना की, 3 से 4 में कम से कम बता रहा हूँ, 3 से 4 महीना आपको लगेगा सिलेबस को थ्रोली सिर्फ देखने में, समझने में सिर्फ 3 से 4 महीना लग जाएगा, ठीक है। बाकी उसको डीप पढ़ने में कितना टाइम लगेगा ये आपको खुद से पता चल जाएगा जब आप थोड़ा इसको पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, ओके। ऑलराइट, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस मुझे आज देनी थी, मैंने आपको दे दिया। तो फिर कल से मिलते हैं रेगुलर क्लासेस के साथ। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा सब चैनल पे सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद जय भारत।